भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को पुलिस ने खदेड़ कर दबोचा। भागलपुर नगर निगम कर्मियों का 7वें दिन भी हड़ताल जारी। बंगाली समाज ने किशोर दा को मधुर स्वर में गाकर किया याद। महात्मा गांधी के भागलपुर आगमन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 3 दिनों तक होगा कार्यक्रम। 100 लीटर जल भरा कलश लेकर निकले श्रद्धालु। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि गौराडीह थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ के समीप एक अपराधी अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान निकेश कुमार के रूप में हुई है। पूरी जानकारी देते हुए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार कहते हैं, जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी को सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 4/8/2026 को गोराडीह थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोराडीह थाना अंतर्गत एक जिलेबिया मोड़ के समीप कुछ अपराध कर्मी अवैध अग्नेयास्त्र के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं वहां पर। तो सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर एवं के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के निगरानी में मेरे एवं थानाध्यक्ष के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई के लिए हम लोग वहाँ जिलेबिया मोड़ के पास गए। उक्त गठित टीम जो है वहाँ पर पहुंची और उसमें वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया। ये करीब बहुत दूर तक भागा, इसका पुलिस के द्वारा बहुत दूर तक पीछा किया गया। उसके बाद इसको हिरासत में लिया गया और इसी क्रम में जो इसकी तलाशी लिया गया तो इसकी पूछताछ की गई और तलाशी लिया गया तो इसका नाम निकेश कुमार उर्फ मिट्ठू, पिता ज्ञानदेव चौधरी, साकीन जिलेबिया मोड़, गोराडीह थाना, जिला भागलपुर के पास से एक नाम का सत्यापन हुआ और इसके पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ तथा उसी समय इसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। क्या कहते हैं, इस संबंध में आपराधिक इतिहास इसका है और इसका रीसेंट आपराधिक इतिहास ही है। कजरेली थाना में राजेश क्या नाम है वर्मा, कजरेली थाना में दिनांक 2/8/26 को रंजीत वर्मा के द्वारा एक FIR कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आकर के उसके साथ आग्नेयास्त्र से उसको जान मारने की नीयत से जान मारने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में फिर गोराडीह थाना का भी एक केस हुआ 164/26 जो दिनांक 3/8/2026 को रजिस्टर किया गया है। उसमें हुआ कि जो उनके रंजीत वर्मा के पुत्र थे राजा कुमार, उसको इन्होंने घर पर जाकर के आग्नेयास्त्र के साथ धमकी वगैरह दिया था। तो इस कांड में जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनकी पहचान उस दोनों कांड में भी हुई। तो इनका आपराधिक इतिहास कजरेली थाना 75/26 भी हुआ और गोराडीह थाना 164/26 भी हुआ और इस कांड में 166। भागलपुर में निगम कर्मियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। पिछले 30 जुलाई से शुरू हुई इस राज्यव्यापी हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति बुरी तरह चरमरा गई है। गलियों और चौराहों पर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अपनी मांगों को बताते हुए संघ के अध्यक्ष कहते हैं, आज हमारे हड़ताल के साथ और हमारी मांगे हैं आउटसोर्सिंग हटाइए और नगर निगम में जो कार्यरत कर्मचारी वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और दैनिक कर्मियों को 800 रुपया वेतन जो है डेली के हिसाब से भुगतान किया जाए। ये हमारी मांग है और जितने भी कर्मचारी हैं दैनिक कर्मचारी वर्षों से जो जाए और जो भी बंद कर दिया गया है, जिससे कि कर्मचारी काफ़ी आक्रोश है। कल जो है 7वां वेतन का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को और जो डिसीजन है हमारे डिसीजन का भी जो है हम लोग डिसीजन देने के बाद भी
आज 2 साल से भटक रहे हैं कर्मचारी, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। मौके पर मौजूद कुछ अन्य कर्मी अपनी मांग बताते हुए कहती हैं, कितना घंटा काम करते हैं आप? 7 बजे से लेके 1 बजे तक 1 बजे तक करते हैं, तो सब के साथ में रहते हैं, तो हम लोग का भी तो वेतन उतना होना चाहिए। समान काम करते हैं लेबर लोग की तरह, तो लेबर लोग की तरह हम लोग का भी वेतन मिलना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो लेबर का काम करते हैं, हम भी ऑटो चलाते हैं, गली गली सीटी मार करके कचरा लेते हैं घर घर, तो हम लोग का समान वेतन मिलना चाहिए ना सर। हम लोग को नहीं देता, बोलते हैं तो भगा देता हूँ। सरकार से क्या मांग करते हैं? समान कम समान देता है। 800 रुपया 200 रुपया देता है, तो सम्मान वेतन मिलना चाहिए ना, जिस तरह का। क्या नाम हुआ? गीता देवी। आपका क्या नाम? संगीता देवी। चौधरी मुर्दाबाद, 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 नगर विकास मंत्री मुर्दाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएम कॉलेज रोड में आज संगीत के अमर जादूगर किशोर कुमार की जयंती बेहद धूमधाम से मनाई गई। यहां बंगाली समाज के लोगों ने मिलकर अपने चहेते कलाकार को अनोखे अंदाज में याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और किशोरदा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके की गई। बंगाली समाज के लोगों ने कहा कि किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि हर दिल की धड़कन थे, जिनकी आवाज़ आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। भागलपुर में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिवसीय समारोह 7 अगस्त से शुरू किया जाएगा। यह समारोह गांधी शांति प्रतिष्ठान की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए आयोजन समिति के सदस्य कहते हैं, और उनके 100 वर्ष पूरा होने का, आगमन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समारोह 7, 8, 9 अगस्त को हम लोग जैन श्वेतांबर धर्मशाला में से। आज गांधी जी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। इनके विचारों, इनके कृत्य, इनके कार्यशैली के लोग मुरीद हैं। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ के हो, सभी लोग गांधी विचार को मानते हैं। मंडल कार्यक्रम के हम संयोजक। ये एक ऐसा मौका है जिसको ऐतिहासिक रूप से याद करने की आवश्यकता है। तो अंग प्रदेश में महात्मा गांधी का आगमन 4 बार हुआ, इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए उनकी याद में, उनके स्मरण के लिए हम 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 7, 8, 9 अगस्त को यह कार्यक्रम जैन धर्मशाला मुस्लिम हाई स्कूल के सामने यह आयोजित किया जा रहा है। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, भागलपुर। भागलपुर के समाज सेवियों, प्रबुद्ध लोगों के द्वारा शुभागमन की चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और गांधी के विचार और गांधी के दर्पण की बात करेंगे। मेरा नाम कमल जायसवाल हुआ और मैं हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कच्ची कांवरिया पथ से लेकर बाबा बैजनाथ धाम तक हर ओर बोल बम के जयघोष गूंज रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं द्वारा लाई जा रही आकर्षक और विशाल कांवर यात्रा श्रद्धा का अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करती है। इसी बीच कोलकाता के शिव भक्तों का एक जत्था उज्जैन के महाकालेश्वर की भव्य प्रतिमा से सजी विशाल कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर चल रहे हैं। वहीं इस कांवड़ में 100 लीटर कलश में भरा जल रखा गया और कलश को राष्ट्र ध्वज तिरंगे की खूबसूरत थीम से सजाया गया है, जो हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोलकाता के काशीपुर निवासी शिव भक्त रघुनाथ राय ने बताया, कोलकाता भूतनाथ से आए हुए हैं हम लोग। 2024 में आए थे। इसका आगे हम लोग 15 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। तब हम लोग छोटा कांवड़ आते थे। अब हम लोग एक ग्रुप बनाए, एक मैच्योरिटी बनाए, जो 2024 से ये बड़ा कलसा जो आप देख सक रहे हैं, ये 2024 से हम लोग लेके आ रहे हैं। ये कलसा में 100 लीटर पानी हटता है। झंडे का भी कुछ डिजाइन बना हुआ है। हाँ, ये तिरंगा झंडा बनाए हैं। इसको अभी बाबा धाम जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ घूमेंगे। उसका बाद हम लोग को भूतनाथ से
पानी उठा के बाबा तारकनाथ का पास जाते हैं। वो